एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक खेत था। उसने उस खेत में फसल उगाता था। राजू की कोई अज्ञात बीमारी थी। इससे उसे हमेशा चक्कर आता रहता था। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में लता को कभी नहीं बताया। कुछ वर्षों के बाद राजू के खेत में कोई फसल नहीं उग रही थी। एक दिन राजू सोचते हुए, मैं वैसे रहूंगा तो कंगाल हो जाऊंगा और मैं मेरा परिवार को कैसे पाल सकूंगा। मैं कल जाकर मकान मालिक से पूछूंगा, वो मेरी कुछ मदद करेंगे। अगले दिन राजू मकान मालिक के पास जाता है। क्या हुआ राजू, तुम ऐसे आ गए? अफसोस, मेरे खेत में फसलें नहीं उग रही हैं। अब मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। कृपया मुझे कुछ काम दीजिए। मकान मालिक ने कुछ देर सोचकर, ठीक है राजू, गांव के आखिरी छोर पर मेरा एक खेत है। तुम चाहो तो उसमें फसल उगा सकते हो और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मकान मालिक की बातें सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। राजू ने इस बात के बारे में अपनी पत्नी लता को बताया। लता, मैं आज मकान मालिक से मिला और उन्हें हमारी समस्याओं के बारे में बताया। और उसने क्या कहा? उन्होंने मुझे अपने खेत में फसल उगाने को कहा, लेकिन वह खेत गांव के आखिरी छोर पर है। वह खेत हमारे लिए उपयोगी है, चाहे वह कहीं भी हो। बस काफी है। अगले दिन राजू गांव के अंत में जमींदार के खेत में गया। वह पूरे खेत का निरीक्षण करके अगले दिन से खेत में काम शुरू करने का सोचा। सुबह राजू लता से, लता, मैं आज खेत पर जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मेरा लिए इंतजार मत करो, रात को सो जाओ। ठीक है, ये खाना लेके जाओ। राजू खाना लेकर खेत को जाता है। उन्हें खेत में काम करते हुए अचानक गिर गया। चूंकि खेत गांव से बहुत दूर था, इसलिए किसी ने राजू की मदद नहीं की। लता राजू का इंतजार करते हुए सो जाती है। सुबह भी राजा के न आने पर लता जमींदार के घर पूछने जाती है। जमींदार, राजू ने कल तुम्हारे खेत पर गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या? अभी तक नहीं आया? रुको, मैं रामू को खेत भेजता हूँ। रामू खेत पर पहुंचे और राजू को वहां पड़ा देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उन्होंने राजू को घर ले आए। थोड़ी देर बाद मकान मालिक ने शहर से डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही चिकित्सक ने राजू की जांच की, क्या उसने कभी बताया था कि इसको ये बीमारी है? इसको बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए इसने कोमा में गया है और मैं नहीं कह सकता कि वह कोमा से कब बाहर आएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर लता बहुत रोई। मकान मालिक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, लता, राजू का ध्यान रखना। मैं तुम्हें समय समय पर तुम्हारी जरूरत का सामान भेजता रहूंगा। इतना कहकर वे सभी वहां से चले गए। उस दिन के बाद लता ने राजू की देखभाल की, यह विश्वास करते हुए कि वह एक दिन ठीक हो जाएगा। मकान मालिक ने हर समय पर उसे सामान भेजता था। एक दिन लता मकान मालिक के घर जाती है। मकान मालिक लता को देखकर, लता, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आज इतना अचानक क्यों आना पड़ा? मैं आज से आपके खेत में फसल उगाने की सोच रही हूँ। एक लड़की होकर आप अकेली फसल कैसे उगा सकती हैं? नहीं जमींदार, मैंने फसल उगाने का फैसला की है। लता की जिद देखकर मकान मालिक मान जाता है। उस दिन से लता हर दिन जमींदार के खेत में काम करके फसल उगाती रहती थी। एक दिन राजू अचानक कोमा से बाहर आता है। राजू को कोमा से बाहर आते देखकर लता बहुत खुश होती है। अच्छे स्वास्थ्य लाभ के बाद राजू लता को खेती करते हुए देखकर बहुत दुखी हुआ। उस दिन से वे दोनों बहुत खुशी से एक साथ खेती करने लगे।